Hello students, I am Ajay Kumar, your mathematics teacher. Now we are shifting to a new topic of differentiation, the differentiation of implicit function. It's a 5.3 exercise in your NCERT. So what do you mean by explicit and implicit functions? So first we learn about the explicit function. The word explicit means to state clearly. जो एक वर्ड है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है एकदम क्लियर, मतलब किसी भी चीज़ को जब हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, जिस भी फंक्शन को हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. द एक्सप्लिसिट फंक्शन is a function in which the dependent variable has been given explicitly in terms of the independent variable. We can also say that it is a function in which the dependent variable is expressed in terms of some independent variable. यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फॉर्म में क्लियरली डिनोट किया गया है. अगर सीधा y को x के फॉर्म में डिनोट कर दिया गया, इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय y इक्वल टू fx. एग्जाम्पल देखते हैं. y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब तक हमने वही क्वेश्चन किए थे 5.2 में. जो क्वेश्चन हमने किए थे आप देखिए पिछले वीडियोस, उसमें हमने सीधा क्वेश्चन लिखा था कि y इक्वल टू करके फंक्शन ऑफ x था. तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल्स टू e⁻ 5x प्लस 10x, ये सब क्वेश्चन हमने किए हैं और ये सीधे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे. ठीक है. ऑल दिस फंक्शन रिटर्न एज डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑन वन साइड एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन ऑन द अदर साइड. इसमें y होता है एक तरफ, इक्वल टू के बाद में फंक्शन ऑफ x होता है, राइट. y इक्वल टू फिर जो भी साइन x है या x स्क्वायर है वो होता है. तो y को क्लियरली डिनोट किया गया है x के फॉर्म में, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो हम कर चुके हैं. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जो हम करने वाले हैं वो है इम्प्लिसिट फंक्शन. The implicit function is a function in which the dependent variable has not been given explicitly in terms of the independent variable. मतलब सीधे हम उसको क्लियरली डिनोट नहीं किया जाए, अगर नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं implicit function. We can say that it is a function in which the dependent variable is not expressed in terms of some independent variable. अभी कही बात वही बात है कि सीधे y को, या जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y को x के फॉर्म में क्लियरली डिनोट नहीं किया गया है, राइट, इस फंक्शन में. इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0. ये जो ग्रीन पार्ट में लिखा है वो देखिए आप. एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब इसमें x और y दोनों आएगा कॉम्बिनेशन में, या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको हम लोग. तो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जो y है उस y को बोलते हैं x का इम्प्लिसिट फंक्शन. सो y विल बी इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे 5.3 में शायद क्वेश्चंस होंगे. 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई. यहाँ पे देखिए सीधे y इक्वल टू नहीं दिया गया है ना. अब एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 100, सीधा यहाँ पर सब पूरा मिक्स है. इसमें नोट देखते हैं, अच्छी बात है. द इम्प्लिसिट फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसको नहीं करते हैं. दिस इज जनरली नॉट डन, एज द न्यू फंक्शन दैट इज फॉर्म्ड इज जनरली कॉम्प्लेक्स. क्योंकि जब कन्वर्ट करते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. मतलब वो इतना आसान नहीं होता है कि उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें या उसको हम समझ लें सीधे. जैसे ये पहला एग्जांपल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ये सर्कल की इक्वेशन है, और अगर इसको हम निकालें y इक्वल टू करके, इसे हम कन्वर्ट करें अगर एक्सप्लिसिट में, तो y कितना होगा, इवन आएगा प्लस माइनस, आगे लगाया नहीं मैंने, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चलो ये फिर भी ईजी था. सेकंड देखते हैं. एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 100. अब इसमें से y निकालना, y को अलग करना, है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, राइट. तो
इस प्रकार के फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस प्रकार के इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस वाले टर्म पे, और 5.3 को सॉल्व करेंगे जब मैं आपको अगला वीडियो यहाँ पे बनाएंगे उसके बाद। सो थैंक यू वेरी मच।